क्या आप जानते हैं कि आज भी इस धरती पर ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो किसी भी ग्रह, किसी भी युग को बदल सकती है? ये कोई कल्पना नहीं, ये एक भविष्यवाणी है। एक ऐसे लड़के की जो जन्मा तो साधारण परिवार में, लेकिन नियति ने उसे चुना था देवताओं की खोई हुई शक्तियों को वापस लाने के लिए। सत्यांश एक शांत और सीधे स्वभाव वाला युवक उत्तराखंड के पहाड़ों से दूर एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका मन साधारण चीजों में नहीं लगता था। वो अक्सर रात में तारों को देखता और सोचता, क्या मेरे जीवन का कोई बड़ा मकसद हो? एक रात उसने सपना देखा। 3 दिव्य देवता आकाश से उतरे, एक के हाथ में त्रिशूल, दूसरे के और तीसरे के पास एक जलते हुए रथ की कमान। उन्होंने कहा, हे सत्यांश, समय आ गया है उन शक्तियों को खोजने का जो खो गई है। ये संसार संतुलन खो रहा है। तुझे वह बनना होगा जो तू खुद नहीं जानता, अग्नि युग का अंतिम योद्धा। सुबह जब सत्यांश उठा, उसने माता पिता से पूछा, क्या हमारे परिवार में कोई ऐसा पूर्वज था जो किसी महान युद्ध में शामिल रहा? माता की आंखें नम हो गईं। तेरे दादाजी एक संत थे, उन्होंने तुझमें कोई गुप्त शक्ति देखी थी, पर वो रहस्य अपने साथ ले गए। उसी दिन सत्यांश को घर के एक पुराने संदूक में एक अज्ञात ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था, नृशक्ति, वायु वेग, भूत दर्शन, ये 3 शक्तियां पुनः जागे जब योग्य उत्तराधिकारी जन्म ले। अब शुरू होती है उसकी यात्रा। पहला गंतव्य त्रिशूल पर्वत, जहां उसे मिलता है एक दिव्य हथियार, वज्रकेतु, जो केवल सत्य के रक्षक द्वारा उठाया जा सकता था। दूसरी यात्रा सौरकंदराय, जहां अग्नि की दीवारों को पार कर उसे मिलता है सूर्यास्त, जो अंधकार को चीर देता है। तीसरा और सबसे कठिन जलवाताल तीर्थ, जहां उसे टकराना पड़ता है भूतल के रक्षक से, और वहां से मिलता है जल चक्र, जो किसी भी मनुष्य या राक्षसी शक्ति की मानसिकता को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन हर रक्षक की शक्ति को चुराने वाला एक अंधकार योद्धा भी जाग चुका था। नाम था कालनाश। उसे भी भविष्य का पता था। उसने प्रण लिया, यदि सत्यांश अस्त्रों को पा गया तो युग पलट जाएगा। मैं उसे रोकूंगा किसी भी कीमत पर। एक रात कालनाश और सत्यांश आमने सामने थे। कालनाश बोला, तू देवताओं का उत्तराधिकारी नहीं, एक भ्रम है। सत्यांश ने आंखें बंद की और तीनों अस्त्रों को आह्वान किया। हे त्रिशूल, हे सूर्यास्त्र, हे जल चक्र, मेरा मार्ग प्रशस्त करो। भीषण युद्ध हुआ, आकाश बिजली से भर गया। अंत में सत्यांश ने तीनों अस्त्रों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति बनाई, सम्य शक्ति, जिसने अंधकार को निगल लिया। अब सत्यांश सिर्फ एक युवक नहीं था, वो बना त्रिकाल योद्धा, देवताओं का प्रतिनिधि। उसने अस्त्रों को फिर से छिपा दिया ताकि अगला सत्यांश जब जन्मे तब तक संसार संतुलन में रहे। आज भी कुछ कहते हैं, यदि तुम पूरी निष्ठा से सत्य को खोजो तो तुम भी पा सकते हो देवताओं की शक्तियां। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए आप कौन सी शक्ति पाना चाहते हैं।